ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कांग्रेस के सीनियर लीडर एन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा खवातीन को रिजर्वेशन देने के ख्याल की तायीद की और कांग्रेस ने मकामी इदारों और पंचायतों में खवातीन को बाइख्तियार बनाया। और अब अगर मोदी हुकूमत ये बिल पेश करती है तो कांग्रेस पार्टी हुकूमत के इस कदम का खैर मकदम करती है। सीनियर नेता नम्रता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो कितना बदलाव लाने वाला है महिलाओं के जीवन में? देखिए, 50% आबादी है महिलाओं की इस देश के अंदर और कांग्रेस हमेशा से इसकी पक्षधर रही है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ना करते हुए उन्होंने ये निर्णय किया था कि 50% आबादी को अपना हक मिलना चाहिए, अपनी साझेदारी उनकी राजनीति के अंदर होनी चाहिए। इसी के तहत 1989 में राजीव गांधी ने ये बिल जो पंचायती राज के अंदर और लोकल बॉडीज के अंदर लाया, जिसे तब लोकसभा में पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में वो रुक गया। 1992 में उस बिल को मान्यता मिली, विधेयक को, और संशोधन हुआ हमारी इसमें और फिर ये बिल को पारित किया गया और 33% आरक्षण महिलाओं को मिला लोकल बॉडीज में और पंचायती राज में। आज 15 लाख से अधिक महिलाएं अपना बहुत अच्छे से अपनी काबिलियत को पंच बन के, कॉरपोरेटर्स बन के आगे आई हैं और एक बहुत सशक्तिकरण की तरफ ये पहला कदम था। उसके बाद कांग्रेस की जो सरकार के अंदर और ये पारित किया गया कि विमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड असेंबली दी जाएगी, लेकिन लोकसभा में बिल को रोक दिया गया। लेकिन जो राज्यसभा में बिल पारित हो जाते हैं वो डेड नहीं होते। सोनिया जी और राहुल जी द्वारा पत्र लिखे गए प्रधानमंत्री जी को कि इस बिल को लाया जाए, इसे पारित किया जाए ताकि महिला सशक्तिकरण सही रूप में हो सके, एम्पावरमेंट ऑफ महिला, ताकि डिसीजन मेकिंग 14 के बाद 9 साल के बाद इन मोदी सरकार की नींद टूटी है। हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए। तो आज इस लोकसभा में लाया जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी से मिल गई, तो ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है, हमारा फायदा क्या होने वाला है? एज ए महिला आप नेता हैं और महिलाओं को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जब तक महिला को देखिए आरक्षण की जरूरत किसको जरूरत होती है? जो एक जिसको समाज में आगे बढ़ने के लिए कुछ रुकावटें आए। महिलाओं को जिस तरह से आज महिला का भागीदारी राजनीति के अंदर देखिए उस तरह से नहीं हो पा रही थी, जब तक कि ये संशोधन नहीं किया जाएगा तो ये जो पुरुष प्रधान मानसिकता है वो कभी भी महिला को आगे नहीं आने देगी। आज भी आप नंबर देख लीजिए पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर कितना है महिलाओं का, गिने चुने आंकड़ों में महिलाएं आगे आई हैं। जब ये 33% आरक्षण मिलेगा तो आज जिस तरह से कॉर्पोरेटर्स महिलाएं आगे आई, पंच सरपंच महिलाएं आगे बढ़ के आई, डीडीसी बन के आई, वीडीसी बन के आई, इसी तरह से आगे आने वाले समय में महिला एमएलए होगी, मंत्री होगी, एमपी होगी, केंद्र के अंदर मंत्री बनेगी। तो उसके लिए एक बहुत बढ़ता हुआ कदम है। वी आर डिलाइटेड एंड अमेज्ड दैट जो बिल हमारा जो बेबी चाइल्ड था उसको आज एक स्वरूप मिलने जा रहा है और हम बहुत खुश हैं। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से पक्षधर रही है इसकी कि महिला को अपना अधिकार मिलना चाहिए, 50% आबादी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। तो महिला को उनको अधिकार मिलना चाहिए, ये पहले से कांग्रेस पार्टी चाहती थी और इससे पहले भी लोकल बॉडीज और पंचायत में महिलाओं को हक मिले उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और इसको ये वेलकम करती हैं। कैमरामैन आशुक के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 इंडिया।